हेलो दोस्तों, मैं वंश स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान धनवर्धी के बारे में जानने वाले, जिसका प्लान नंबर है 869। तो एलआईसी का ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह अपना एक साथ बड़ा अमाउंट जमा करना होता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आप अपना एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी कि इसमें जो भी आपका बेनिफिट दिया जाएगा वो एलआईसी की तरफ से गारंटीड होगा। अगर हम बात करें एलआईसी के प्लान 917 की, तो जो कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है उसमें भी आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है, लेकिन इसमें आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, लेकिन एलआईसी की धनवर्धी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें बात यहाँ इस प्लान में आपको सेविंग का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसमें इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और अगर हम यहाँ पर कम इंश्योरेंस कवर लेना चाहें तो कम इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं, और आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहें तो ज़्यादा इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर चूज करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। दोनों ही ऑप्शन में से आपको ये एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 1.2 टाइम्स इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कम इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो उसमें आपको सेविंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर इसमें लेते हैं तो उसमें आपको मैच्योरिटी के टाइम पर सेविंग्स का अमाउंट कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप जितना भी इंश्योरेंस कवर लेना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शनों को चूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस प्लान की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पर इस प्लान में सबसे पहले बात आती है टर्म की, यानी कि कितने साल के लिए आपको इस प्लान को लेना होगा। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो वो 10 साल के लिए कर सकते हैं, 15 साल के लिए कर सकते हैं, या फिर 18 साल के लिए कर सकते हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अगर आप 18 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एंट्री जो 90 दिन की दी गई है, और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर 60 साल की दी गई है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक के एज के व्यक्ति 18 साल की पॉलिसी टर्म वाला प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं तो जिसमें आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो इसमें आपको एंट्री एज 90 दिन की मिलती है, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर एंट्री की 32 साल दी गई है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब भी ये आपकी पॉलिसी ख़त्म होगी उस टाइम पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एज और आपकी जो पॉलिसी टर्म है उसको ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज मिल जाती है। तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो उसमें एज 70 ईयर की दी गई है, 78 ईयर की दी गई है। और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी 50 साल की दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी पॉलिसी टर्म लेना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री एज और एग्जिट एज चेक करनी है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने आपको 18 साल की पॉलिसी टाइम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको बता दी है। ठीक उसी तरह से अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए जो एंट्री एज है और एग्जिट एज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 10 साल की पॉलिसी टर्म की, तो उसमें भी आपको एंट्री एज और एग्जिट एज अलग अलग देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम शॉर्ट की, यानी कि इसमें आप कम से कम बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 1,25,000। इसका मतलब यह नहीं है कि इतना अमाउंट पे करना हो, इसके बेस पर ही आपको जो प्रीमियम है तो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम शॉर्ट की बात करें तो उसके यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलती है, जो भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप यहाँ पर 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास 2 ऑप्शन थे उसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप ऑप्शन 1 चूज करना चाहेंगे, जिसमें आपको आपके
आपके टेबलर प्रीमियम का 1.2 टाइम्स रिस्क का कवर मिलता है। साथ ही यहाँ पर हमें 3 पॉलिसी की टर्म मिलती है, तो उन्हीं तीनों की पॉलिसी टर्म में से हमें एक पॉलिसी टर्म कलेक्ट करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 18 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है। पॉलिसी लेते समय हमें इस पॉलिसी का प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ अगर आप 10 लाख का कवर लेते हैं तो उसके लिए आपको 7,94,450 प्रीमियम पे करना होगा। ये प्रीमियम आपकी पॉलिसी लेते समय एक साथ पे करना है। उसके बाद जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने साल तक आपको वेट करना होगा। तो हमारी पॉलिसी टर्म 18 साल की है, तो 18 सालों के लिए हमें वेट करना होगा। उसके बाद जैसे ही हमारी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगी तो उसी टाइम पर आपकी पॉलिसी है जो अब मेच्योरिटी हो जाती है। और जब आपकी पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाती है तो उस टाइम पर आपको सम सोर्ट का अमाउंट मिलता है, और साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी की गारंटीड एडिशन है वो अमाउंट भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो आपकी पॉलिसी का सम सोर्ट था वो 10 लाख था, इसी के साथ ही साथ हमें अपना गारंटीड एडिशन भी मिलता होगा। तो यहाँ पर आपको कितना गारंटीड एडिशन मिलेगा उसकी पूरी लिस्ट LIC की तरफ से प्रोवाइड की गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, अगर आपका जो प्रीमियम 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा है और अगर यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म 18 साल की चूज करते हैं तो उसमें आपको 75 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है। ये जो 75 का अमाउंट है वो 1000 से सम सोर्ट पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो अपनी पॉलिसी का सम सोर्ट लिया है वो 10 लाख का लिया है, तो यहाँ पर हमें 10 लाख सम सोर्ट के अकॉर्डिंग गारंटीड एडिशन कैलकुलेटेड करना होगा। तो हमें सबसे पहले 10 लाख का जो अमाउंट है उसको 1000 से डिवाइड करना होगा और जो 75 रुपये से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें जो हमारा 1 साल का गारंटीड एडिशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको हमें 18 साल के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो गारंटीड एडिशन है वो हमें 18 साल तक मिलने वाला है।